नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री में असाइनमेंट्स करने आउटसाइड एनसीईआरटी एंड एग्जाम प्लस स्टार्ट कर दिए थे। तो एक असाइनमेंट हम देख चुके थे, सेकंड असाइनमेंट देखते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन जो स्पॉट आउट किया है असाइनमेंट में से वो है 4 cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री cos 72 डिग्री। इसको प्रूव करना है कि ये cos 36 के बराबर है। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे अप्रोच लेनी है। तो सर लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करता हूं, मेरे को फॉर्मूला पता है 2 cos A cos B का। तो ये 4 है तो 4 को 2 into 2 लिख लेते हैं। तो मतलब मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूं 2 times 2 cos 12 डिग्री इंटू में cos 48 डिग्री और इंटू में cos 72। ये तो यूं का इतना ठीक है। ठीक है, अब ये 2 cos A cos B फॉर्मूला होता है cos of A प्लस B प्लस cos of A माइनस B। तो सर ये बन गया cos of A प्लस B प्लस cos of A माइनस B और पूरे के साथ में cos 72 ऐसे ही चल रहा है भाई। ठीक है सर, तो ये हो गया 2 टाइम्स cos 60 आ जाएगा ये और प्लस में cos ऑफ माइनस का 36 आ जाएगा ये और इनटू में cos 72 चल ही रहा है। इतना ओके है? हाँ जी सर। cos 60 की वैल्यू डाल दो सर, 1/2 होती है तो भाई इसकी 1/2 वैल्यू आ जाएगी प्लस में cos में माइनस के निशान का कोई फर्क पड़ता नहीं और ये एज इट इज। ठीक है भाई, cos के अंदर माइनस का निशान है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है जी, एलसीएम ले लिया हमने तो 1 + 2 cos 36 पूरे के बाय में 2 और इनटू में cos 72। तो 2 से तो 2 उड़ गया। ठीक है जी, अब इस cos 72 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो cos 72 + 2 टाइम्स cos 36 इनटू में cos 72। अगेन वही फार्मूला लगा देते हैं 2 cos A cos B का। तो 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है बच्चों, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, ऐसा कुछ फार्मूला लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन गया cos 72 प्लस में cos 108 प्लस में cos ऑफ माइनस का 36। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? 108 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 180 माइनस 72 लिख दूं। हाँ सर बिल्कुल लिखो, किसने मना किया है? ठीक है, 180 के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वार्टर में cos थीटा इज नेगेटिव। तो भाई ये जो है वो माइनस cos 72 था, बस ये देखना था। अब सर ये प्लस cos 72 और माइनस cos 72 तो कटना गए, 72 कितना बच गया, cos 36, यही लेके आना था। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 4 sin x इंटू में sin π/3 प्लस x इंटू में sin 2π/3 प्लस x। इसको प्रूव कर देना अपने को sin 3x के बराबर। ठीक है जी, करते हैं ट्राई। सर इसमें भी दिख रहा है 4 है तो 2 का सिस्टम बना लो। तो भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच ले रहे हैं, 2 यूं का यूं और इंटू में sin x भी यूं का यूं रखते हैं। फिर सर 2 टाइम्स साइन π/3 प्लस एक्स और इनटू में साइन 2π/3 प्लस एक्स। ये दोनों थोड़े से सिमिलर कैटेगरी के थे, इसलिए मैंने इनके साथ फार्मूला बनाया। बनाने में तुम इन दोनों के साथ भी बना सकते हो या पहले हो तीसरे के साथ भी, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ठीक है जी। तो इनके साथ बनाने से क्या फार्मूला बना, 2 sin A sin B। तो फार्मूला तो कोस का है क्योंकि दोनों सेम है, साइन साइन आ रहे हैं। ठीक है सर, तो कोस का कौन सा फार्मूला लग रहा है सर, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। इसमें माइनस वाला आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है। अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता, -2 टाइम्स sin A sin B होता तो हम प्लस वाला आगे लिखते हैं। ठीक है जी, ठीक है। 2 sin x तो यूं का यूं लिखा रहने दो, cos ऑफ A माइनस B A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B π/3 प्लस x प्लस 2π/3 प्लस x। इतने में कोई दिक्कत नहीं सर किसी प्रकार की। इसमें अपना x कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी सर हो गया। तो 2 sin x बाहर चल ही रहा था तो ये cos में माइनस का π/3 आ जाएगा, माइनस cos में x और x से 2x हो जाएगा और π/3 मतलब 60 डिग्री प्लस 2π/3 मतलब 120 डिग्री मिला के 180 हो जाएगा, यानी कि ये पाई हो जाएगा। अब पाई के नाम का नो चेंज और पाई में कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट के हिसाब का नेगेटिव। तो भाई ये अपना 2 sin x और cos π/3 की वैल्यू रख देते हैं, माइनस के निशान का तो कोई फर्क पड़ना नहीं cos के अंदर, cos π/3 जो है वो 1/2 होना है। ठीक है सर, तो ये प्लस का cos 2x आ जाएगा। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं सर।
एलसीएम ले लेते हैं भाई इसका भी, तो ये आ गया 1 + 2 cos 2x और पूरे के बाय में 2, ये 2 से ये 2 उड़ गया है। ठीक है सर ये sin x ठीक है, ये 1 भी ठीक है। सर ये cos 2x का फार्मूला, क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड में sin 3x लाना है, sin 3x का फार्मूला टोटली साइन में होता है, तो भाई cos 2x को पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट कर लो। फार्मूला इज 1 - 2 sin² x। यस इट इज। ठीक है सर, तो sin x बाहर चल ही रहा है, 1 + 2 माइनस में 4 sin² x, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। 2 + 1 = 3, 3 को sin x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 sin x माइनस का 4 sin³ x, ऐसा बच जाएगा। अब ये क्या होता है सर, sin 3x। इस तरीके से अपनी राइट हैंड साइड इसमें मैच कर जाएगी। ठीक है सर, थर्ड क्वेश्चन दिखाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो उसके मंशा। ठीक है जी, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू बी 90, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर साइन अल्फा साइन बीटा। ये क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, बेसिकली ठीक है, साइन अल्फा और साइन बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनानी है अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 आता है तो। ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो एफ एक्स अपना क्या दे रखा था भाई, साइन अल्फा साइन बीटा। मैं क्या करता हूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा लेता हूं, 2 साइन अल्फा साइन बीटा इसको बना लेते हैं। सर आपने ऐसा क्यों किया, ताकि ये फॉर्मूले की शक्ल ले ले। ठीक है, 2 sin a sin b का फार्मूला इज cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ऐसी शक्ल देने के लिए कर दिया इसको। ठीक है जी, अब अल्फा प्लस बीटा कितना था 90, तो उसकी जगह पे 90 चेप दो। अब cos 90 कितना होता है सर, अपने को पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है भाई इसकी वैल्यू तो। ठीक है, तो हाफ टाइम cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये अपना इसका फाइनल उत्तर आ गया। तो एफ एक्स अपना ये भी था, एफ एक्स अपना ये भी है। ठीक है जी, अपने को पता है cos थीटा यानी कि cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज -1 से +1, कि भाई cos थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। 2 से भाग करवा दो तीनों तरफ, तो ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा। हो गया सर ये क्या था, फंक्शन, तो माइनस का 1/2 फंक्शन प्लस का 1/2, तो फंक्शन की जो वैल्यू है -1/2 से +1/2 के बीच में लाई करेगी, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी आ गई, -1/2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2। तो इस तरह से हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान था सर, बिल्कुल आसान, अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर, फोर्थ क्वेश्चन हमने क्या स्पॉट आउट किया। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर में और एनसीईआरटी में कवर नहीं हुए। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं पर्टिकुलरली स्पॉट आउट करता जा रहा हूं, उसके असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, 4 cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में cos बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू में cos गामा प्लस अल्फा बाय में 2, ऐसा कुछ प्रूव करना है भाई। ये सिनेरियो था। ठीक है जी, राइट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं कि सारा का सारा जो फार्मूला बनाना है वो कोस में बनाना है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड में भी सारा कोस में दे रखा है, तो सी एंड डी लगा दिया जाए। हाँ जी सर, इन दोनों में लगा लो और इन दोनों में लगा लो, कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों में ही लगे, इन दोनों में तुम्हारी मर्जी है, कोई से भी 2 पेयर कोई से भी कैसे भी चूज करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी, अपन लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, अगर मैं इसमें सी एंड डी लगाऊं फार्मूला, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, इस वाले में लगाएंगे तो 2 cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई में 2 इंटू में cos गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई में 2, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये तो ठीक है। 2 cos, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बन गया ना, ये गामा था 2 गामा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और पूरे के बाई में 2 इंटू में इसमें गामा से गामा कट जाएगा, तो ये बन गया cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सर माइनस का निशान भी तो आ रहा था भाई, cos के अंदर माइनस का निशान जो है वो कोई मायने नहीं रखता, तो हमने सीधा लिख दिया। ठीक है जी, अब इसमें से कॉमन अगर मैं देखूं तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो है वो कॉमन आ रहा है,
तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और पूरे के बाय में 2। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो जो कॉमन आ रहा था वो बाहर। अब देखो धीरे धीरे ये शक्ल ले रहा है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे 4 लेके आना था, मतलब 2 हो रहेगा और ये हो रहेगा, बस एक बार CND और लगाना है, खत्म काम। ठीक है जी, तो ये आ गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos C प्लस cos D इज 2 cos C यानी कि दिस प्लस D यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा पूरे के बाय में 2, C प्लस D पूरे के बाय में 2 इनटू में cos C यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा पूरे के बाय में 2 और पूरे के बाय में 2। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इनटू में, ध्यान से देखना अभी मजेदार है, 2 cos, देखो जी अगर मैं एलसीएम लूं तो ये आएगा नीचे की तरफ 2, और यहां अगर मैं देखूं तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और पूरे के बाय में 2 भी चल रहा है। ठीक है जी, इधर से अगर मैं देखूं तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा पूरे के बाय में 2 और पूरे के बाय में 2, ऐसा सिनेरियो है। ठीक है सर, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये तो ठीक है। 2 cos, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो बीटा से बीटा तो उड़ गया, अल्फा और अल्फा कितनी बार आएगा 2 बार, और गामा भी कितनी बार है 2 बार, तो वो 2 कट जाएगा, मतलब अल्फा प्लस गामा बाई 2 ये बचेगा। ठीक है सर, अगर मैं उस साइड को ध्यान से देखूं तो इसमें अल्फा और अल्फा कट गया, तो माइनस का 2 बीटा बचा और माइनस का 2 गामा बचा, तो 2 से 2 तो उड़ गया होगा, मतलब एक तरह से बीटा प्लस गामा बाई में 2 बचेगा, माइनस का निशान आएगा। अब माइनस का निशान तो कोस में कोई मायने रखता ही नहीं है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में cos अल्फा प्लस गामा बाई में 2 इंटू में cos बीटा प्लस गामा बाई में 2, ये अपने को लेके आना था भाई ये। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें इसमें बैलेंसिंग करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5वां क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, ये कुछ स्कूलों में पूछा जाता है, बच्चे जब पेपर दिखाते हैं तो स्कूलों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नेक्स्ट करवाऊंगा अभी 5वां क्वेश्चन। ठीक है, कई दफा देखा है हमने स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10 और पूरे के बाय में cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x इज इक्वल टू 2 cos x, ये लेके आना है। इतना सा सीन है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये कैसे लेके आएंगे बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है सर, मेरे को CND फार्मूला लगाना है, तो सर ये एक बार है तो ये भी एक बार होना चाहिए, तो 6 बार है तो उसको 1 और 5 में अलग तोड़ दो। ठीक है भाई, करके दिखाता हूं मैं। ये cos 6x है, मैंने इस cos 4x जो 6 बार था उसको 1 बार अलग किया और 5 बार अलग किया, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये 15 बार था, ये 5 बार है तो वो भी 5 बार चाहिएगा, तो 5 बार अलग किया cos 2x और 10 बार अलग किया cos 2x और प्लस में 10 था। ये इस तरीके से दे रखा था, 10 10 कॉमन 5 5 और इस तरीके से सेट कर रखा था। ठीक है, नीचे वाले में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अभी दिखाएंगे नीचे वाला पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है जी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच ली। ठीक है जी, इसमें लगाते हैं cos C और cos D, इसमें भी लगाते हैं, और ये तो फॉर्मूला होता ही है। ठीक है जी, मैं इसमें फॉर्मूला लगाया 2 cos C प्लस D बाई 2, मतलब 6x प्लस 4x इस 10x बाई में 2 करेंगे तो 5x हो जाएगा, इंटू में cos C माइनस D बाई 2 तो ये x आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें से 5 कॉमन लिया, अंदर लगाया cos 4x प्लस cos 2x में, तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू में cos C माइनस D बाई 2, बहुत बढ़िया। उसमें से 10 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा cos 2x प्लस 1, ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x का। ठीक है जी, तो ये अपना cos 5x प्लस में 5 cos 3x प्लस में 10 cos x ऐसे का ऐसे। ठीक है जी, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos के थीटा। ठीक है जी, ठीक है, डायरेक्ट था हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसमें ध्यान से देखो ऊपर 2 cos x इसमें भी है, 2 cos x इसमें भी है, 2 cos x इसमें भी है, पूरे में से 2 cos x बाहर ले लो, तो 2 cos x जैसे ही मैंने बाहर लिया क्वेश्चन में पिक्चर इतनी क्लियर हो गई, ओए होए बस क्या ही बताएं, इतनी क्लियर पिक्चर। जैसे ही 2 cos x बाहर लिया, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम बन गया, तो उत्तर इज 2 cos x व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सही है जी। तो ये राइट हैंड साइड को मैच कर जाएगा। मजेदार क्वेश्चन था, ट्रिकी था थोड़ा सा कि भाई ये एक बार दे रखा है तो इसको 6 बार को एक बार और 5 बार में अलग तोड़ो, फिर ये 15 बार है तो 5 बार में और 10 बार में अलग तोड़ो, फिर वो 10 के साथ, इस तरीके से सेटिंग रहेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है भाई अपना 6th क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर जी 6th क्वेश्चन लिखा हुआ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो उसकी मंशा। 6th क्वेश्चन में दे रखा है साइन ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स, साइन ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस वाई और साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इन एपी। ये एपी में दे रखा है, तो यू हैव टू प्रूव 10x 10y 10z इन एपी। ये प्रूव करना अपने को कि भाई ये एपी में दे रखे हैं, अब 10 वाले भी एपी में होंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो है। ठीक है सर, देखते हैं। एपी में होने का मतलब क्या भाई, 3 नंबर एपी में है, इस बात का क्या मतलब है सर? सर इस बात का मतलब है सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब सॉरी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये करने पे जो डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो सेकंड टर्म कितनी थी सर? साइन ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू थर्ड टर्म कितनी थी सर? साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड माइनस साइन ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ सिनेरियो था। ठीक है, ठीक है जी। अब सर साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं दोनों तरफ, तो ये आएगा 2 कोस सी प्लस डी y में 2 इंटू में साइन c माइनस डी, मतलब z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स पूरे के y में 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 कॉस c प्लस डी एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई पूरे के y में 2 इंटू में साइन c माइनस डी एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई पूरे के y में 2, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। ठीक है सर, देखते हैं। तो 2 से को ये 2 काटो, पहले काट दिया जी, तो ये आ गया कोस। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कटा है, y से y उड़ गया, z और z जुड़ेंगे, x भी कट गया, तो ये बन गया कोस z। ठीक है जी। अगर मैं साइन की बात करूं तो क्या क्या कटेगा, z और z कट गया, मतलब जो यहाँ पे आएगा वो उधर पे कट जा रहा है। ठीक है, x और x 2x हो गया, ये 2y हो गया, मतलब 2 टाइम्स x माइनस वाई और पूरे के y में 2 था, ये कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे कोस की बात करूं तो x बचेगा, y कटेगा, z कटेगा, तो ये x बच जाएगा। इंटू में अगर मैं साइन की बात करूं, देखो x तो आना नहीं है, ये तो हमने यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि y और z में कौन सा क्या घटेगा, तो भाई x तो पक्का कटेगा, y प्लस वाई इज 2y, 2 टाइम्स y माइनस जेड y में 2, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो अपने पास क्या आ चुका है बच्चों, कोस z इंटू में साइन ऑफ x माइनस वाई है, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। बहुत बढ़िया सर, इंटू में इज इक्वल में कोस x के साथ में साइन ऑफ y माइनस जेड है, तो साइन y कोस z माइनस कोस y साइन z, बस फॉर्मूला खोला और कुछ नहीं किया। अब मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आ गया साइन x कोस y कोस z माइनस साइन y कोस x कोस z, और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो ये आ गया साइन y कोस x कोस z माइनस साइन z कोस y कोस x, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, हो तुम ध्यान से देख पा रहे हो, तुम्हें बनाना क्या है, 10 बनाना है, तो साइन के बाय में कोस होना चाहिए। हाँ जी सर, तो डिवाइड थ्रू आउट या बोथ साइड बाय कोस x कोस y कोस z, इससे डिवाइड करवाते ही क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा कोस x कोस y कोस z से, तो कोस y और कोस z तो कट जाएंगे, साइन x बाय कोस x जो है वो 10x दे देगा। अगर मैं इसको करवाऊंगा तो बाकी के 2 कट जाएंगे, 10y बच जाएगा। अगर मैं उसको करवाऊंगा तो 10y बच जाएगा, और अगर मैं उसको करवाऊंगा तो 10z बच जाएगा। ठीक है जी, ये इधर ले लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं, तो 10x प्लस में 10z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10y। ये सिचुएशन प्रूव हो गई। ये सिचुएशन प्रूव होगी तो 10x 10y 10z इन ए हो गया भाई प्रूव। ठीक है जी, इस तरीके से कि बीच वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस में थर्ड, ऐसा सिनेरियो प्रूव करना था। ये सिनेरियो हमने प्रूव कर दिया है, तो भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन में अप्रोच लेनी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ सर जी। धड़क धड़क
धुआं उड़ाए रे, धड़ 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 सीटी बजाए रे, चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, घूमे तितलियां जैसे मगन मगन। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था, साइन टू थीटा प्लस साइन टू फाई ये अपने को दे रखा है, कोस टू थीटा प्लस कोस टू फाई ये अपने को दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस फाई। ठीक है जी, एक बार सी एन डी फार्मूला लगा लेते हैं, उसके बाद सिनेरियो थोड़ा सा दिखने लगेगा। भाई इसमें लगाया मैंने तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू थीटा प्लस 2 फाई के बाई में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू ये दे रखा था। ठीक है, साउंड्स गुड। ठीक है, अगले वाला 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू में cos c माइनस डी बाई टू इज 3/2। इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों सिचुएशंस को आपस में डिवाइड करवा देता हूं और एक बार मल्टीप्लाई करवा देता हूं, मैं दोनों काम करवाऊंगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड करवा दिया, डिवाइड 1/2, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है भाई, मैंने इनको डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, मतलब tan ऑफ थीटा प्लस फाई जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब इस चीज का मैं क्या यूज लूंगा बताता हूं अभी। अब tan थीटा मेरा 1/3 है तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, के लगाना चाहो तो लगा लो भाई, के लगा लो। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अगर मैं इससे साइन रूट 10, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, ये 1 था, ये 3 था, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 10 आ जाएगा, तो ये रूट 10 आएगा। ठीक है, अगर मेरे को साइन ऑफ थीटा प्लस फाई चाहिए तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, ऐसा कुछ सीन रहेगा। अगर मेरे को कोस ऑफ थीटा प्लस फाई चाहिए तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/√10, ऐसा कुछ सीन रहेगा। ठीक है जी, अब मेरे को अगर साइन टू थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, 2 इंटू में साइन थीटा मतलब थीटा प्लस फाई इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस फाई, तो यानी कि 2 इंटू में 1/√10 इंटू में 3/√10, तो इसका आंसर 6/10 यानी कि 3/5 आ जाएगा। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन में यूज होएगा, अभी दिखाता हूं कि कैसे यूज होएगा। ठीक है, एक बार मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवा दिया, डिवाइड। एक बार मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देता हूं सर, मल्टीप्लाई करवा देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने से क्या सिनेरियो रहेगा, देखो बच्चों ध्यान से, मल्टीप्लाई 1/2, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाने से 2 दूनी बन जाएगा 4 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस फाई इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 3/2। ठीक है सर, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को वैल्यू निकालनी थी कोस स्क्वायर थीटा माइनस फाई की, तो वो मल्टीप्लाई करने से जा रहा था। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें 2 अलग कर लेता हूं और 2 साइन थीटा प्लस फाई इंटू में कॉस थीटा प्लस फाई ये अलग कर लेता हूं, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई बीइंग इक्वल टू 3/4। सही है, अब देखो ये रहा 2 साइन थीटा प्लस फाई कोस थीटा प्लस फाई, तो 2 साइन थीटा प्लस फाई कोस थीटा प्लस फाई की वैल्यू फाइनली सोल्व करके कितनी आई थी, 3/5। ठीक है जी, तो ये आ गया 2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई बीइंग इक्वल टू 3/4। सही है, ठीक है सर, तो 3 से 3 उड़ गया, ये 5 उधर गया, 2 इधर आ गया, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस फाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 5/8। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस दे रखी थी, सी एन डी फार्मूले लगाए, उसके बाद सिचुएशन देख ली कि भाई इनको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, डिवाइड भी। मल्टीप्लाई क्यों करवाना है, क्योंकि ये वाला आंसर लेके आना था, और ये वाला आंसर में आए इसके साथ जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो हमें प्रेरित कर रहा था कि भाई डिवाइड भी करवाओ, तो डिवाइड करवाने से 10 निकल गया था, 10 से हमने साइन कोस वगैरह निकाल लिया, उस तरह करके सेट किया गया। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं सर 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई दफा पेपर में पूछा गया है स्कूलों में। ठीक है, दिखाता हूं मैं, चलो। जैसे हमारे सन सन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन में तितलियां जैसे मगन मगन, ये प्रूव करना भाई, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ फार्मूले लगाते जाना, हाफ एंगल और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, इसकी लेयर दर लेयर उतरती जाएगी, तो भाई ये वाला नू का नू, ये भी नू का नू,
इनमें से अगर मैं ध्यान दूं तो 1 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस कोस 8x मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस कोस टू थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसमें 8 थीटा है तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, 8x है तो ठीक है जी। तो 2 प्लस √2 प्लस √2 इंटू में इसको सोल्व करके 2 कोस स्क्वायर 4x आ जाएगा। ठीक है जी, 2 इंटू 2 4 का रूट करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा और कोस स्क्वायर का भी रूट कट जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा सा सीन बन जाएगा कि भाई 2 कोस 4x। ठीक है जी, इसमें फिर लगा दो, लो जी सर लगा दिया भाई, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस कोस 4x। अब 1 प्लस कोस 4x इज 2 कोस स्क्वायर 2x। सही है, अब 2 2 4, 4 का रूट फिर 2 हो जाएगा और कोस स्क्वायर का भी कट जाएगा, तो ये आ गया 2 प्लस 2 कोस 2x। इसमें फिर लगा दो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 2 कोस x आ जाएगा। ऐसा कुछ सिनेरियो था भाई, राइट हैंड साइड लानी थी, तो लेयर दर लेयर खोलते गए और बड़ी आसानी से इसकी बात बन गई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, स्कूलों में पूछा गया है यूजुअली ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अप्रोच लेनी थी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं सर, 9th क्वेश्चन लिखा है, 9th और 10th ये बच गए भाई थोड़े से बड़े वाले, है ना, बड़े वाले और है कुछ इनमें। सर जी 9th क्वेश्चन दिखाओ, cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर 3a, ऐसे करते करते cos 2 की पावर n माइनस 1a इज इक्वल टू साइन 2 की पावर n a बाई में 2 की पावर n इंटू में साइन a। ये है भाई मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसी की एप्लीकेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मजेदार क्वेश्चन है, तो ये मजेदार क्वेश्चन अपने को कैसे बैलेंस करना है सर, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई साइन ए पिक्चर में आना चाहिए। ठीक है जी, अब साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, पूरे में वो बड़े बढ़िया तरीके से लगेगा। तो देखो बच्चों कैसे लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड थी, मैं क्या करता हूँ इस कोस ए के साथ साइन ए भी मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, इनफैक्ट 2 साइन ए मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो 1/2 साइन ए से डिवाइड और 2 साइन ए से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और कोस ए साथ में था ही, और साथ में चल रहा है कोस 2a कोस 4a कोस 8a, ऐसे करते करते कोस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू में a, ये चल ही रहा है। ठीक है जी, तो 2 साइन ए कोस ए फार्मूला बन जाएगा साइन 2a का। बहुत बढ़िया सर, अब पैटर्न ऑब्जर्व करने की बात आएगी, ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है ये। इंटू में कोस 4a कोस 8a, ऐसे चलते चलते कोस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू में a। ठीक है, ठीक है जी, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो साइन के साथ भी जो एंगल बना था उसमें 2 की पावर 1 आया था। ठीक है, ठीक है जी, अब ये साइन 2a कोस 2a सेम सेम हो गए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दो फिर, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 2 से डिवाइड करवाया, मैंने ये कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, 2 से जो डिवाइड करवाया वो 2 की पावर 1 था पहले ही, और 2 से फिर मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2 गुना में 2 4 हो जाएगा नीचे की तरफ, तो उसको मैं 2 की पावर 2 लिख देता हूँ। अब ये क्या बन जाएगा सर, साइन 2a कोस 2a और साथ में 2 है तो ये साइन 4a ना बन जाएगा। ठीक है सर, तो 1/2 की पावर 2 इंटू में साइन a इंटू में साइन 4 को मैं 2 की पावर 2 इंटू में a ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि कनेक्शन दिखे कि ये कोस 4a जा रहा है, ये कोस 8a जा रहा है, ऐसे करते करते कोस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू में a जा रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ जो आ रहा है और यहाँ जो आ रहा है तो सेम है, लाने का मकसद भी यही है, यहाँ 2 की पावर n होना चाहिए, यहाँ भी 2 की पावर n बन जाएगा और नीचे ये चल ही रहा है। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं ताकि क्लियर पिक्चर दिखे। अगर मैं 2 से फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करवा दूं तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, बढ़िया सर, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन 4a कोस 4a, ये मैंने लिख लिया एक साथ, और इंटू में कोस 8a, ऐसे करते करते कोस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू में a, ये चल रहा है। ठीक है जी, अब ये 2 साइन 4a कोस 4a फार्मूला हो जाएगा साइन 8a का, तो भाई 1/2 की पावर 3 साइन a इंटू में साइन 2 की पावर 3a और इंटू में कोस 8a, ऐसे करते करते कोस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू में a। तो ध्यान से देख पा रहे हैं सर, आगे क्या हो जाएगा,
8a ये है, 8a ये है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 16a बन जाएगा। इस तरह करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे सर? इन द सिमिलर वे हम पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, यहाँ 2 की पावर n sin a हो जाएगा, और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो sin 2 की पावर n इंटू में a हो जाएगा। यहां से हमने पैटर्न ऑब्जर्व करते गए कि यहाँ जो था वही यहाँ आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ जो था वही यहाँ पे आ रहा था, तो ऐसे यहाँ पे n बन जाएगा तो यहाँ भी n बन जाएगा। तो sin 2 की पावर n इंटू में थीटा और बाय में sin a, यही अपने को राइट हैंड साइड में लाना था, ठीक है जी। तो पैटर्न ऑब्जर्व करने से क्वेश्चन बनना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी एक आधे स्कूलों में पूछा गया है, ठीक है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस असाइनमेंट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, देखते हैं, ठीक है जी। दसवां क्वेश्चन, साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 साइन 5 पाई बाय 14 साइन 7 पाई बाय 14 साइन 9 पाई बाय 14 साइन 11 पाई बाय 14 साइन 13 पाई बाय 14। इसका आंसर 1/64 प्रूव करना है, ठीक है जी। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखो एक बार ध्यान से। पहले तो मैं इसको और इसको ध्यान से देखूं, दोनों ही सेम हैं सर। कैसे? क्योंकि 13 पाई बाय 14 को मैं पाई माइनस पाई बाय 14 लिख सकता हूं। अब पाई के नाम का दूसरे क्वाड्रेंट में, पहले तो पाई के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये वाला और ये वाला तो एग्जैक्ट सेम है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी सेम है, ये आगे से 3 है, वो पीछे से 3 है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी सेम है। अब बच गया बीच में, बीच वाले को अगर तुम काटोगे तो ये तो साइन पाई बाय 2 आ जाएगा। अब साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक करके दिखा दूं कि भाई साइन ऑफ 13 पाई बाय 14 को तुम क्या लिख सकते हो बच्चों? साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 14 लिख सकते हो। पाई के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वाड्रेंट का पॉजिटिव, मतलब साइन 13 पाई बाय 14 की जगह साइन पाई बाय 14 ही लिखा जा सकता है। मतलब ये जो इतना बड़ा दिख रहा था ये रियल में इन तीनों के स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। ये सब चोला पहना रखा था इसको, ठीक है। साइन पाई बाय 2 ये वाला बन जाएगा, तो ये साइन पाई बाय 2 कितना होता है भाई? 1 होता है, ठीक है। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 14 इंटू में साइन 3 पाई बाय 14 इंटू में साइन 5 पाई बाय 14 और पूरे का होल स्क्वायर। मतलब ये जो इतनी बड़ी इक्वेशंस से दे रखी थी, सॉरी एक साइड दे रखी थी लेफ्ट हैंड साइड, उसको हमने इसमें लिख दिया। ये समझ बन गई है अपनी? हाँ जी सर। ये वाला कट गया था, साइन 91 हो गया था। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वो हमने एक करके दिखा दिया है कि भाई ये ऐसे बराबर आ रहा था। तो सर इन तीनों को यहाँ लिखा है, इन्हीं तीनों को यहाँ लिख देंगे तो इन्हीं का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा कुछ सिनेरियो था, ठीक है सर। सर ये आ गया सारा का सारा साइन की फॉर्म में, ठीक है। इसको कोस की फॉर्म में लिख लेगा, लिख लो सर, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है, ठीक है। ठीक है जी। इसको मैं क्या करता हूँ भाई, साइन थीटा को मैं कोस ऑफ 90 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दो सर। ऐसे ही इसको कोस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दो सर। ऐसे ही कोस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14 ऐसे लिख सकता हूँ, और पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा सर? एलसीएम आ जाएगा 14, तो 2 का ये 7 पाई माइनस पाई बनेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 का ये 7 पाई माइनस 3 पाई बनेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 14 2 का 7 पे तो 7 पाई माइनस 5 पाई बनेगा, पूरे का होल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी इस तरह के क्वेश्चन में अभी तक। ठीक है जी। 7 पाई माइनस पाई, तो 6 पाई बाय 14 को मैं 6 यानी कि 3 पाई बाय 7 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये आएगा 4 का मतलब ये बन जाएगा 2 पाई बाय 7। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कोस पाई बाय 7 बन जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हो। इतने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है जी। अब ये देखो, एक तरह से ये कोस थीटा है, ये कोस 2 थीटा है, ठीक है। इसको मैं कोस 4 थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो ये सीधा का सीधा साइन की फॉर्म में जा सकता है, दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं कि भाई ये मेरा कोस पाई बाय 7 था, इंटू में कोस 2 पाई बाय 7 था, इंटू में कोस 3 पाई बाय 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? पाई माइनस 4 पाई बाय 7 लिख लूँ क्या?
हाँ जी सर, तो भाई 3π/7 था, 3π को मैंने 7π - 4π लिख लिया, उसके हिसाब से ऐसे बन गया। ठीक है, पाई के नाम का नो चेंज, और चौथे क्वाड्रेंट, और चौथा बोल गया सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा इज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का cos ऑफ दिस। ठीक है जी, तो माइनस का निशान जो है वो आ जाएगा इसमें, तो cos π/7 इंटू में cos 2π/7 इंटू में माइनस टाइम्स ऑफ cos 4π/7। ठीक है सर, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को ये डबल करना था, π/7 इसका डबल फिर इसका डबल। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा ही देखा था कि भाई cos A cos 2 है, cos 2 की पावर 2 है, cos 2 की पावर 3 है, cos 2 की पावर 4 है, तो उसका ऐसे आंसर जा रहा था। ठीक है जी, तो मैं पूरा इसमें भी करके दिखाऊंगा क्योंकि 3 ही टर्म है, आसानी से हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके अंदर ही अंदर 2 टाइम्स sin π/7 से मल्टीप्लाई और 2 sin π/7 इंटू में cos π/7 ऐसे कर लेता हूँ, इंटू में cos 2π/7 और इंटू में cos माइनस के निशान के साथ 4π/7, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, 2 sin π/7 cos π/7 तो sin 2π/7 हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया, तो 1/2 sin π/7 इंटू में sin 2π/7 इंटू में cos 2π/7 इंटू में माइनस cos 4π/7, सही हो गया। ठीक है जी, अब इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा लो, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर 2 से डिवाइड करवाया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये बन गया 1/4 sin π/7 इंटू में 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो sin 8π/7 बन जाएगा, सॉरी sin 4π/7 बन जाएगा, और इंटू में माइनस cos 4π/7 तो चल ही रहा है होल स्केयर। ठीक है, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा लोगे अगर तुम, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 1/8 sin π/7 इंटू में माइनस के निशान के साथ sin 4 2 8 π/7 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, sin 8 π/7 यहां लिख देता हूं मैं, sin 8 π/7 को क्या लिख सकता हूं मैं, sin पाई प्लस अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि दिखे। ठीक है जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin पाई प्लस π/7 ऐसा लिख सकता हूं। अब पाई के नाम का नो चेंज और तीसरे क्वाड्रेंट का नेगेटिव, मतलब ये माइनस sin π/7 के बराबर रहेगा। मतलब sin 8 π/7 जो मेरा क्वेश्चन में यहां आया हुआ है उसको मैं, बल्कि माइनस का निशान आएगा ना तो वो माइनस का भी कट जाएगा, मतलब इस चीज को मैं 1/8 इस पूरे का होल स्क्वायर था। ठीक है, 1/8 sin π/7 इंटू में sin π/7 और इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये sin 8 π/7 को मैंने क्या लिख दिया, माइनस का sin π/7, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर बना वो बना 1/8 का होल स्क्वायर यानी कि 1/64। ठीक है जी, क्योंकि ये कट गया था अपना तो ये 1/8 बन गया था, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको मैनेज किया था। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था कि भाई ये इतना सब कुछ दे रखा था, तो आखिरी के 3 वालों को शुरू के 3 वालों में कन्वर्ट कर लिया, और ये तो sin 90 था ही, विच इज 1, तो इस तरीके से हमने अप्रोच लेके इसको बना लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। तो ये हमने कुछ असाइनमेंट तैयार किया था, तो ये आप देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू। ठीक, धन्यवाद।